स्वामी जी, मामूली गले की खराश हो, खांसी नीचे उतरकर छाती में जकड़न और ब्रोंकाइटिस जैसी परेशानी बन जाए, गला, छाती और सांस की नली को मजबूत रखने के साथ साथ जैसे आप गार्गिल भी करने की सलाह देते हैं, या कई बार आप ऐसे ऐसे पानी का इस्तेमाल करना बताते हैं जिससे शरीर के अंदर का ये कफ अपने आप ही या तो शौच में निकल जाए या फिर आपके मुंह से ही वो बाहर आ जाए। इसके लिए कौन से आसान तरीके हैं? हाँ देखो, गंदगी हमारे शरीर में मल से निकलती है, मूत्र से निकलती है, कफ से बाहर ऐसे ऐसे निकलती है, प्रश्वास से निकलती है। तो स्वेद से, मल से, मूत्र से, प्रश्वास से और विकार जो है वो हमारे सद्विचार से, ज्ञान से अज्ञान शुद्ध होता है और जल से शरीर शुद्ध होता। अद्भिर्गात्राणि शुद्धन्ति मनः सत्येन शुद्धति विद्यात भूतात्मा बुद्धिर्ज्ञानेन शुद्धति। शुद्धिकरण के बहुत सारे उपाय है। सबसे अच्छा उपाय है लंबे सांस लो। लंबे सांस लेने से मलमूत्र विसर्जन की क्रिया, ये पसीने की प्रक्रिया, प्रश्वास की प्रक्रिया और शरीर के साथ हमारे इंद्रियों और चित्त की अंतःकरण की शुद्धता, ये भी दह्यन्ते द्वायमानानां धात्वनां हि यथा मलाः तथेन्द्रियाणां दह्यन्ते दोषा प्राणस्य निग्रहात्। सामान्य, मध्यम, तीव्र गति से भस्त्रिका, कपालभाति, अनुलोम विलोम। हाँ, जैसे धूप में बैठने से पूरे रोमकूप खुल जाते हैं, मड थेरापी से पूरे रोमकूप खुल जाते हैं, ऐसे वाटर थेरापी से भी पूरे शरीर की का शुद्धिकरण होता है। तो और प्रश्वासों के, सांसों के माध्यम से शरीर के शुद्धिकरण के लिए प्राणायाम और यूरिन के माध्यम से शरीर के दोष बाहर निकल जाएं, उसके लिए जौ का आटा, जौ का दलिया और रिनोग्रिट का प्रयोग, गोखरू का प्रयोग और मूत्र के माध्यम से सारे दोष निकल जाएं। सर्वकल्पवात, कायकल्पवात, बस्ती और उसके लिए शाम को त्रिफला आदि का प्रयोग। नाजुक प्रकृति है तो अभयारिष्ट। सुबह उठ करके गोधन अर्क पी लो, ये जबरदस्त है। गोधन अर्क, उसमें आंवला एलोवेरा किलो और मिला दिया, थोड़ा हनी और मिला दिया तो गजब। तो सारा शुद्धिकरण और 1 चम्मच गाय का घी खा लो तो पूरा सशक्तिकरण। और भाई इम्यूनिटी बहुत ही कमजोर है तो इम्यूनोग्रिट वटी, इम्यूनोग्रिट पाउडर, इम्यूनोग्रिट गोल्ड आदि का सेवन कर लो। अश्वशिला का, स्वर्ण शिलाजीत आदि का, कर्क्यूमिन गोल्ड आदि का सेवन कर लो। चाय के तौर पर चाय, कॉफी और ये जो बेकार की चीजें हमने बुरी आदतें डाल रखी उनको छोड़ करके हर्बल टी पी लो, ये सब चीजें। फिर हाँ देखो, एक तो पूरी इम्यूनिटी कमजोर होती है और जिसका जो अंग कमजोर होगा, आपने कहा हंता वायरस इस देश में, अब जहाँ बहुत ज्यादा सर्दी का वातावरण है वहां फेफड़ों पर ज्यादा असर करेगा, जहाँ गर्मी का वातावरण है वहां पर लीवर, किडनी, आंतों पर ज्यादा असर करेगा, जहाँ पोल्यूशन ज्यादा है वहां पर फेफड़ों पर ज्यादा असर करेगा। तो अपने फेफड़े को मजबूत बनाने के लिए, कमजोरी ही बीमारी है यार। कमजोर व्यक्ति को तो मौसम से लेकर के बैक्टीरिया, वायरस, फंगस से लेकर के सारी चीजें ही उसको जो है सताती है। स्वामी तो जी, एक बात आपने जाने दी है, जो इशारा मैंने पिछले प्रश्न से पहले दिया था आपको कि कोई एक ऐसा पाउडर भी तो बना दीजिए, कोई ऐसा ग्रिड भी तो तैयार कर दीजिए जो महंगाई को दिया जा सके और उसे कम किया जा सके। हाँ, महंगाई को कम करने के लिए ये है, एक तो अपनी खपत कम करें, थोड़ा सेविंग करें और थोड़ा सा अपरिग्रह। हमारे यहाँ शास्त्रों में व्रत बताए, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, शौच, संतोष, तपस, स्वाध्याय, ईशो प्रणिधान। तपस्या करें, थोड़ा अपरिग्रह करें, अपने आवश्यकताओं को न्यूनतम स्तर पर लेकर के आए। हमारे पास भगवान ने इतने संसाधन, इतनी समृद्धि, इतनी सुविधाएं, इतना कंफर्ट दिया हुआ, तो भी हम तपस्या करते, न्यूनतम साधनों में जीते हैं। तो न्यूनतम साधनों में जीने का जो अभ्यास है ना, वो महंगाई से लेकर के तमाम तरह की चुनौतियों से हमें लड़ने का सामर्थ्य देता है। अपरिग्रह में जितना ज्यादा हमारे पास में जो है रिजर्व्स होंगे, संसाधन होंगे, समृद्धि होगी, सेविंग होगी,
वैयक्तिक जीवन के लिए, सामाजिक जीवन के लिए, राष्ट्रीय जीवन के लिए इतना ही जरूरी है। इसके लिए कल हमने विस्तार से कई बातों की चर्चा की थी। इसलिए महंगाई, बेरोजगारी, गरीबी, अलग अलग प्रकार के क्राइसिस, संकट, चुनौतियां, समस्याएं हमारे सामने होंगी। हमको स्वयं एक समाधान बन करके जीना है। तो हम 99% अपनी समस्याओं का स्वयं समाधान कर सकते हैं। और हमने तो न्यूनतम जो संसाधनों में भी जीवन को जिया है, इसी को हमारे यहाँ पर अपरिग्रह और तपस्या कहा है। इसलिए यद्यपि राष्ट्रीय स्तर पर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बहुत सारी चुनौतियां हैं, लेकिन उन चुनौतियों से भी हम उभर जाएंगे मेरी बहन। हैं मुश्किल चाहे लाख हो, लेकिन एक दिन तो हल होती है। जिंदे लोगों की दुनिया में हर पल हलचल होती है। तो चरे बेती, विकल्प रहित संकल्प, अखंड प्रचंड पुरुषार्थ करते रहो, चलते रहो। और वैसे भी भारतीयों की तो स्वामी जी आदत में बचत है।